Assalamu alaikum students, welcome back to our YouTube channel Brain Boost Hub. Today's our topic is national language. So first of all हम national language के बारे में आज पढ़ेंगे कि national language है क्या चीज़ और किसे कहते हैं. National language is the language spoken by a majority of the population of a country and reflects the national identity of a country. नेशनल लैंग्वेज जो है ये एक लैंग्वेज है स्पोकन बाय अ मेजोरिटी. जो मेजोरिटी मतलब जिसको मेजोरिटी स्पोकन करते हैं बोलते हैं, मतलब इसको बोलने की तादाद बहुत ज़्यादा है इस लैंग्वेज को, नेशनल लैंग्वेज को, ऑफ द पॉपुलेशन में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब मेजोरिटी में पॉपुलेशन इसको बोलती है. नेशनल लैंग्वेज जो है ये स्पोकन, नेशनल लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब नेशनल लैंग्वेज जो है ये एक लैंग्वेज है जो पॉपुलेशन की मेजोरिटी लोग इसको बोलते हैं ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के, एंड रिफ्लेक्ट्स द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री. मतलब इस सारे पैराग्राफ का मतलब ये है कि नेशनल लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज है जिसको पॉपुलेशन की एक खास मेजोरिटी बोलती है किसी कंट्री के. और क्या करता है यह हमारी नेशनल आइडेंटिटी को भी वो करता है. इससे हमारी नेशनल आइडेंटिटी भी पता चलती है कि हम किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. सेकेंड पॉइंट हमारे पास, इट इज़ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी. ये हमारे पास नेशनल यूनिटी के सिंबल के तौर पर भी यूज़ होती है ये लैंग्वेज. थर्ड वन पॉइंट है हमारे पास, इट्स फंक्शन आर टू आइडेंटिफाई द नेशंस एंड यूनाइट इट्स पीपल. अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है इस नेशनल लैंग्वेज का कि यह आइडेंटिफाई करता है हमारे नेशंस को और यूनाइट करता है इसके पीपल्स को, किसी नेशंस के पीपल को यूनाइट करता है. मतलब जब लोग किसी एक लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, मतलब उसको आइडेंटिटी के तौर पर ये लैंग्वेज दी गई होती है, तो ये सब पीपल को मुत्तहिद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, सही है, तो हमें दूसरे मुल्क की लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन हम जब अपने ही मुल्क में होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में लोगों की बहुत सी लैंग्वेज चेंज होती है. कोई सिंधी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सराइकी बोलता है, मतलब बहुत सी लैंग्वेजेस है. तो हर किसी की अपनी लैंग्वेजेस होती है. किसी को पश्तो नहीं आती तो किसी को सराइकी नहीं आती, किसी को बलोची नहीं आती तो किसी को सिंधी नहीं आती. तो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की वो उर्दू है. तो उर्दू इस तरह ज़ुबान है जिसको नेशनल आइडेंटिटी करार दिया गया है. तो इसको सब सीखते हैं, छोटे बड़े सब ने सीखी होती है उर्दू. तो मतलब जब भी वो जहाँ भी जाते हैं वो उर्दू हमेशा मतलब यूज़ करते हैं ताकि वो एक दूसरे की बात को समझ सके. तो मतलब इसका यही मतलब है कि यूनाइट करता है पीपल को. फोर्थ वन हमारे पास है, स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एज देयर फर्स्ट और नेटिव लैंग्वेज. नेशनल लैंग्वेज जो है इसको स्पोकन करते हैं, बोलते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन के ज़्यादातर आबादी के ज़्यादातर लोग इसको नेशनल लैंग्वेज जो है इसको आबादी के ज़्यादातर लोग बोलते हैं इस, और किसके तौर पर बोलते हैं, मतलब उसके नेटिव लैंग्वेज के तौर पर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज है उर्दू. तो इस तरह ये नेटिव लैंग्वेज के तौर पर इसको बोलते हैं. अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती है. हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है इंग्लिश. अब यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश बोली जाती है. इंग्लिश इसकी मतलब वो है आइडेंटिटी लैंग्वेज है. फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है. टर्की में टर्किश बोली जाती है. पुर्तगाल में पुर्तगीज़ बोली जाती है. जापान में जापानीज़ बोली जाती है. इंडिया में हिंदी, एंड पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है. तो पाकिस्तान की हमारी जो वो ज़ुबान है, नेटिव ज़ुबान है, नेटिव लैंग्वेज जो हमारी उर्दू है, और ये हमारी जो है ये नेशनल आइडेंटिटी मतलब वो करार देती है, हमारी कंट्री की नेशनल आइडेंटिटी भी है. सो डेट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ लेक्चर. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा. एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.